स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत अगर ये हो तो इंसान बहुत कुछ सीख जाता है, सीख कर बहुत कुछ कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं देवशयनी एकादशी पर। आपको क्या करना चाहिए है और कब है एग्जैक्टली देवशयनी एकादशी, इसके ऊपर। देवशयनी एकादशी इस बार 20 जुलाई को पड़ने वाली है, जो कि मंगलवार होगा। इस एकादशी के साथ ही चातुर्मास भी आरंभ हो जाएगा और हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि इन 4 महीनों में शुभ कार्य कोई भी नहीं किए जाते। कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी बड़ी परचेज, कोई भी जमीन का सौदा इस समय में नहीं किया जाता। भगवान विष्णु ही प्रकृति के पालनहार माने जाते हैं और उनकी कृपा से ही सृष्टि चल रही है। इसलिए जब श्री हरि 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, तब शुभ कार्यों पर विराम लग जाता है। आने वाली देवोत्थानी एकादशी, जो कि 14 नवंबर के दिन आएगी, तो वहां पे आप मांगलिक कार्य फिर से शुरू कर सकते हैं। तो आप यहां पे देखेंगे जो अगले 4 महीने हैं उसके अंदर कोई भी शादी का मुहूर्त नहीं होगा। कोई भी शादी, या तो फिर यहां तक बोला जाए कि एंगेजमेंट तक इस पीरियड में नहीं किया करने वाले हैं। भगवान विष्णु इस अवधि में सृष्टि संचालन का जिम्मा शिव परिवार को सौंप देते हैं। इसलिए चातुर्मास में भगवान शिव की उपासना की जाती है और इसका सबसे ज्यादा विशेष महत्व भी माना जाता है। इसी दौरान पवित्र श्रावण मास आता है, जिसमें 1 माह तक भगवान शिव की पूजा सबसे ज्यादा की जाती है, सबसे ज्यादा विशेष मानी जाती है। और इसके बाद में गणेश चतुर्थी व्रत होता है। गणपति की स्थापना कर उनका पूजन किया जाता है और उसके बाद में देवी दुर्गा की आराधना के 9 दिन शारदीय नवरात्रि आती है। तो देवशयनी एकादशी के बाद लंबे समय तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि देव शयन हो गए हैं। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर ये किए गए कार्यों के परिणाम भी आपको शुभ नहीं मिल पाते हैं। इस बात को समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अक्सर लोग बोलते हैं कि हम यहाँ पे भारत में इतनी चीज़ें मानते हैं, बाहर फॉरेन में अगर जाते हैं तो फॉरेन में नहीं मानते। तो यहाँ पे हम हिंदू धर्म का जो पालन करते हैं, और इवन फॉरेन में भी अगर आप देखेंगे तो जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं वो सभी इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि चातुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य वर्जित होता है। देवशयनी एकादशी से सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं और ऐसे में मुंडन, उपनयन संस्कार, भवन निर्माण, गृह प्रवेश और वैवाहिक संस्कार नहीं किए जाते। देवशयन के दौरान केवल देवी देवताओं की आराधना, तपस्या, हवन, पूजन और साधनाएं की जाती है। इस दौरान धार्मिक आयोजन, कथा हुआ, हवन, अनुष्ठान, ये कार्य विशेष तौर पे किए जाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। ये जो समय आने वाला है अगले 4 महीने का, उसमें आप ये काम जरूर कर सकते हैं। अब 14 नवंबर 2021 को जब भगवान विष्णु जागेंगे, वो दिन देवोत्थान एकादशी या तो फिर देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। उसे उसी तरीके से मनाया जाता है। इसके साथ ही शुभ कार्य वापस से शुरू हो जाते हैं। अब ये तो हो गई बात कि देवशयनी एकादशी है क्या, किस दिन पे आएगी और कब तक रहेगी। पर अब आपको ये बताता हूं कि इस दिन पे क्या करना चाहिए। तो आज के दिन भगवान विष्णु को नए वस्त्र पहनाएं और उन्हें नए बिस्तर पर आपको सुलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु भक्तों से प्रसन्न होते हैं। एकादशी तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 19 जुलाई 2021 को रात को 11 बजे, और एकादशी तिथि समाप्त कब होगी? वो होगी 20 जुलाई 2021 को 7:17 पर। और पारण पूर्ण अर्थात व्रत तोड़ने का समय 21 जुलाई को 3:15 से पहले होगा। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं और एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक माना गया है। द्वादशी तिथि यहाँ पे 21 जुलाई को दोपहर 4:26 तक रहने वाली है। इन दिनों में तपस्वी भ्रमण नहीं करते हैं, वे एक स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं। इन दिनों में केवल ब्रज की यात्रा की जा सकती है, क्योंकि इन 4 महीनों में पृथ्वी के समस्त तीर्थ ब्रज में आकर निवास करते हैं। शास्त्रों और पुराणों में इन 4 माहों के लिए कुछ विशिष्ट नियम बताए गए हैं। इसमें चातुर्मास की अवधि आपको अपनी रुचि के अनुसार कुछ नित्य व्यवहार की वस्तुएं त्यागनी पड़ती है।
कोई लोग खाने में अपने सबसे प्रिय व्यंजन जो होते हैं या तो फिर कोई फल होता है, उनको इस समय के अंदर त्याग देते हैं। क्योंकि यह विष्णु व्रत है, इसलिए 4 माह तक सोते जागते उठते बैठते ओम नमो नारायणाय इसका जाप करते रहना चाहिए है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है, इस बात का खास ख्याल रखें। और चंद्रमा मन को अधिक चलायमान नहीं कर पाए, इसलिए इस दिन चावल खाने से आपको परहेज करना चाहिए है। आशा करता हूँ आपको ये जो मैंने देवशयनी एकादशी के बारे में बताया है, जो आपको चीज़ें बताई है नहीं करनी चाहिए है, क्या ऐसी चीज़ें जहाँ पे सावधानी रखनी चाहिए है, इसका आप अच्छे से पालन करेंगे। बाकी हमेशा की तरह यही बस प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे और बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद और साथ प्राप्त करता रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।